सभी वैदिक ग्रंथ इस बात से सहमत हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव और सभी अन्य देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, गोप्यकमाणम विदत्कातिह पूर्वम गो वैदाम च गाप गतिस्म कृष्णत। अर्थात यह श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने प्रारंभ में ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया और जिन्होंने अतीत में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। फिर पुनः कहा गया है, अत्कपुंसो का वैनारणो काम गत प्रजा सृजयति उपक्रम्य। अर्थात फिर सर्वोच्च पुरुष नारायण ने जीवों की सृष्टि करने की इच्छा की। इसके अतिरिक्त वेदों में यह भी कहा गया है, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् अष्टौ वसवो जायन्ते, नारायणात् एकादश रुद्राः जायन्ते, नारायणात् द्वादश आदित्याः। अर्थात नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नारायण से ही प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई, नारायण से ही इंद्र उत्पन्न हुए, नारायण से ही अष्टवसु उत्पन्न हुए, नारायण से ही 11 रुद्र उत्पन्न हुए और नारायण से ही 12 आदित्य उत्पन्न हुए। उसी वेदों में कहा गया है, ब्रह्मण्यो देव की पुत्र। अर्थात देव की पुत्र श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। फिर कहा गया है, एको वै नारायण आसीत न ब्रह्मा न ईशानः नापो न अग्नि न मे द्यावा पृथिवी न नक्षत्राणि न सूर्य स एकाकी न रमते तस्मादेकाम नारायणः क्रीडमाणः चंडोगः किरीटमाणः अष्टकादि संजकाः स्तुति स्तोमः स्तोमुच्यते। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि, न चंद्रमा, न आकाश में तारे, न सूर्य। केवल श्री कृष्ण ही थे जो सबकी सृष्टि करने वाले और सबका आनंद उठाने वाले हैं। अनेक पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव भी सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और वेदों में कहा गया है कि वही सर्वोच्च भगवान जो ब्रह्मा और शिव के सृजनहार हैं, उनकी ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यहम एव सृजामि वै तौ मामा न विजानीतो मम मायावी मोहितो। अर्थात प्रजापति, रुद्र और अन्य सभी को मैंने ही उत्पन्न किया, परंतु वे यह नहीं जानते कि मैं ही उनका सृजनहार हूं, क्योंकि वे मेरी माया से मोहित हो चुके हैं। वराह पुराण में कहा गया है, नारायणः परो देवस्तस्मात् जातश्च चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो भवद्देवः स च सर्षिज्गताम गतः। अर्थात नारायण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन्हीं से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से ही शिव उत्पन्न हुए। इस प्रकार वैदिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान हैं और ब्रह्मा तथा शिव सहित समस्त सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है।